अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में शीर होरमे की रेसिपी लेके आए हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप सवैयाँ ली थी ब्रीक वाली, 2 टेबलस्पून हमें घी चाहिए, हाफ़ कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये मेरा होममेड है, आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में कंडेंस मिल्क की रेसिपी लेके आए हैं, जो मीठों में इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है, केक में इस्तेमाल होता है और घर में जब हम मीठा बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो दूध लिया था, 4 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध लिया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें। 1 कप मैंने चीनी ली है दानेदार, 200 ग्राम ये बनती है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने घी लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो चले यहाँ शुरू करते हैं। एक बर्तन लेते हैं, इस तरह देखें, इतनी आंच पे हमने इसको बनाना है। बर्तन रखते हैं, इसमें दूध डालेंगे, दूध को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। गर्म हो चुका है, अब हम चीनी डालेंगे। अब इसे लकड़ी के चम्मच के साथ हमने हिलाते जाना है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, अब इसमें हम कुछ दूध डाल देंगे और हैंड बीटर से इसे हिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। अब ये मिक्स हो गया है, लकड़ी के चम्मच के साथ इसको हमने बनाना है। या अब इस तरह हम हिलाते जाएंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये हमारा तैयार होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये पतला है, अभी मज़ीद ये पकेगा। तो इस टाइम आके हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और फ़ौरन से इसे हिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको थिक होने में। अब इसमें हम घी जो लिया था वो डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून। इसे पकाते जाएंगे, इसी तरह हिलाते जाएंगे और ये पकता जाएगा। तो ये देखिए थिकनेस की तरफ आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे हम इसे। तो ये देखें, ये तैयार हो गया। इसी तरह हमने पतला उतारेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसे बॉल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको इसी तरह ही हम पतला निकालेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद ठीक हो जाता है। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है, तकरीबन नीम गर्म रह गया। अब इसे हम एक छोटे बॉल में निकालेंगे। तो ये हमने बॉल में निकाल लिया है। अब ये मज़ीद ठंडा होगा तो इसकी जो थिकनेस है ज़्यादा हो जाएगी, थिक ये हो जाएगा। तो इसमें बेकिंग पाउडर जो मैंने डाला था वो इसको ज़्यादा देर तक सही रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये मज़ीद थिक हो गया है। तो इसको एक बोतल में डालें, एयर टाइट बोतल लें और वो उसमें डाल के तो आप फ्रिज में रखें। 2 महीने तक इसको कुछ नहीं होने वाला, 2 से 3 महीने आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप चीनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये था, मैंने ये डालना है। अगर कम होगा तो मैं चीनी भी डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने गिरी ली थी, उसको काट लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने पिस्ते लिए हैं, उसको भी मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया इस तरह से। 1 टेबलस्पून मैंने किशमिश ली है, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं, उनको भी मैंने छोटा काट लिया बारीक बारीक। 5 मैंने छुहारे लिए थे, उनको भिगो के अच्छे से नरम करके उनको काट लिया इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा। और 3 मैंने छोटी इलायची ली हैं। 2 किलो मैंने दूध लिया। तो चले आए शुरू करते हैं। एक मैंने बर्तन ले लिया है, खुला कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डालूँगी। सवैयाँ डालेंगे अब इसमें। सवैयों को थोड़ी देर हम भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करना है।
सेवइयाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे बर्तन में। हाफ चम्मच और घी लेंगे, इसमें डालेंगे। ये 3 इलायची जो ली थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसे। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट काटे थे ये सारे डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। दूध को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था खुले बर्तन में। ये गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम जो खुश्क मेवे हैं पहले वो डालेंगे। अब इसमें हम सेवइयाँ भी डाल देंगे। अब इसमें हम ये जो कंडेंस मिल्क लिया था वो डाल देंगे। तो शीर खुरमा हमारा तकरीबन गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसमें चीनी थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क डाला था चीनी की जगह। अब थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी। 1/3 कप मैंने चीनी का लिया है। तो शीर खुरमा हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में डाल देंगे। शीर खुरमा हमारा ठंडा हो गया। अब इसे हम ये इस बाउल में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़े से ये ड्राई फ्रूट जो बचाए थे मैंने वो डाल देंगे। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ईद स्पेशल रेसिपी है। तो आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे पेज को। बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।